हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी टिकटॉक से रिलेटेड एक सीरीज चल रही है जिसमें कि हम लोग जो है कवर कर रहे हैं कि किस तरह से टिकटॉक पे मार्केटिंग की जाती है, किस तरह से ऑर्डर्स लेके आए जाते हैं एंड किस तरह से भाई रेवेन्यू कमाया जाता है। ये सारी चीजें जो है हम एक कोर्स में कवर कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि अगर आपको ई कॉमर्स करना है तो आपको ये कोर्स फॉलो करना चाहिए, बल्कि इसलिए भी कि आपके पास अगर ये स्किल होगा तो आप नेक्स्ट किसी भी अपने क्लाइंट को ये सर्विस दे सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको टिकटॉक एड्स रन करने ही नहीं आते हैं। तो अगर आप ये सीख लोगे तो आप नेक्स्ट इसकी सर्विस भी दे पाओगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको नॉर्मली कैंपेन रन करने का तरीका बताया था, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में अटैच कर दूंगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके लाजमी से देख लेना, क्योंकि मैंने वहां पे अपनी पर्सनल स्ट्रेटजीज को वहां पे शेयर किया है कि किस तरह से मैं जो है वहां पे अपनी कैंपेन रन करता हूं और मुझे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने वहां पे कवर की हैं। आपको मेक श्योर करना है कि वो वीडियो लाजमी देखो। एंड उसी वीडियो को कवर करते हुए एक ऑप्शन आया था कि भाई इंस्टेंट पेज कैसे बनाना है। जिन लोगों को नहीं पता है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों के पास वेबसाइट है, जिन लोगों के पास स्टोर है शॉपिफाई का, उन लोगों के लिए तो बहुत ही इजी है काम करना। वो तो सिंपली अपनी एड को रन करेंगे, अपनी वेबसाइट पे लोगों को लेके जाएंगे, वहां से सेल लेंगे। लेकिन वो लोग जिनकी हाई टिकट वैल्यू वाली प्रोडक्ट्स हैं, वो लोग अपने स्टोर पे काम नहीं कर सकते हैं। उनको चाहिए या तो डायरेक्ट कस्टमर उनको कॉल कर ले या फिर जो है उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया जाए। स्टोर बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपका एक ऑफिशियल स्टोर होगा आपके ब्रांड नेम से तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कस्टमर पे। अगर आप लोगों ने स्टोर डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई वीडियो मेरी मिस कर दी है तो अगेन आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं थंबनेल भी अटैच कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना विजिट करके चैनल, आपको इजीली जो है वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी। मैंने प्रॉपर A to Z गाइड किया हुआ है कि किस तरह से आपने अपना एक प्रोफेशनल सा स्टोर बनाना है जिसको देख के भाई कस्टमर ऑर्डर करेगा ही करेगा कि भाई इतनी प्रोफेशनल लुक जो है ये किसी स्टोर की कैसे हो सकती है। खैर बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास अब नहीं है स्टोर, उनका क्या सोल्यूशन है, वो किस तरह से टिकटॉक पर एड्स चला के ऑर्डर्स ले सकते हैं। अब तरीकाकार कुछ इस तरह का है कि बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई मेरे पास कोई स्टोर नहीं है, मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरे जो ऑर्डर्स आए वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे है, तो क्या टिकटॉक एड्स के थ्रू ये चीज पॉसिबल है? जी हाँ, ये चीज पॉसिबल है। आप बहुत ही इजीली ये काम कर सकते हैं एंड मैं आप लोगों को पूरी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। मैंने स्टार्ट जब किया था ये कोर्स, मैंने एक चीज बोली थी कि मैं सिर्फ वही चीजें कवर करूंगा जो मेन है। ठीक है, मैं आलतू फालतू की चीजें कवर नहीं करूंगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि डैशबोर्ड में ये सारे ऑप्शन है, यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये होता है, क्योंकि जो चीजें काम की हैं उन पे फोकस करना चाहिए एंड ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि भाई अपना व्हाट्सएप पे ही चाह रहे हैं काम करना, तो उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो जो है वो मैं शूट कर रहा हूं। तो जल्दी से चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैं आपको नेक्स्ट गाइड करता हूं। तो आ चुके हैं हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि भाई चैनल जो है मेरे सामने ओपन है। एंड अगर आप लोगों ने ये देखो, ये जो सब्सक्राइब का बटन है ना, ये सब्सक्राइब का बटन अगर आप लोगों ने ये प्रेस नहीं किया ना तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब लाजमी करो। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो शो होंगी ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन के थ्रू। तो सब्सक्राइब कर लेना, जस्ट सेकंड लगता है। ओके, सो अभी जल्दी से मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना टिकटॉक का एड अकाउंट एंड आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है हमने व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेके आने हैं। सो आ चुके हैं हम लोग अपने एड अकाउंट पे एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा अवेलेबल बैलेंस जो है वो $8 का है, बाकी हमने उड़ा दिया है एड्स के थ्रू। ओके, सो इंस्टेंट पेज कैसे क्रिएट करना है, बहुत ही ईजी है। दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ से टूल्स वाले सेक्शन में जाके इंस्टेंट पेज यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आप डायरेक्टली कैंपेन रन करें एंड वहां पे जब आप जाएंगे थर्ड स्टेप पे तो वहां पे भी आपको इंस्टेंट पेज क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं जो है यहाँ पे डायरेक्टली आपको टूल्स वाले सेक्शन में बता देता हूँ कि किस तरह से आपने क्रिएट करने। इंस्टेंट पेज का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 3 जो है वो ऑलरेडी इंस्टेंट पेज क्रिएट करके रखे हैं। एक चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी इंस्टेंट पेज आपको क्रिएट करना है बहुत ध्यान से जो है आपको क्रिएट करना है, और एक दफा क्रिएट होने के बाद वो पब्लिश आपने कर दिया तो वो डिलीट नहीं होता है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि भाई वो डिलीट नहीं होगा, सिर्फ उसमें चेंजिंग हो सकती है। और चेंजिंग भी पता कितनी हो सकती है, सिर्फ आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, जो भी चीज क्रिएट कर रहे हो उसको अच्छे से क्रिएट करके देन ही आपने उसको पब्लिश करना है। तो ये एक प्रो टिप मैंने आपको बता दिया। आपका क्वेश्चन रहेगा कि भाई जो हमने क्रिएट किए हैं पेज, इसको किस तरह से रिमूव करना है, तो नहीं होते हैं रिमूव। अब आपको करना क्या है, इंस्टेंट पेज क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई दे रहा है क्रिएट का, ठीक है। ये जो क्रिएट का बटन है आपने इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से स्लाइडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ज्यादा जो है वो टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, ठीक है। 18 टेम्पलेट्स हैं,
यहाँ पे आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, और ये अलग अलग कैटेगरीज पे हैं, अलग अलग नीश पे बनाए, सही है। अब इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये कस्टमाइज का है, उसके बाद एक ब्लैंक फॉर्म है, ठीक है, उसके बाद एक सिंपल साइन अप फॉर्म है, ठीक है। अब ये जो है ये जॉब अपॉर्चुनिटीज वाले जो है वो ज्यादातर यूज करते हैं, आपने काफी एड्स ऐसी देखी होंगी जो जॉब से रिलेटेड होती हैं, तो देन जो है वहां पे ये वाला फॉर्म यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं साइन अप फॉर्म, जिसमें कि आप यूजर का जो है वो फोन नंबर लेते हो, ईमेल लेते हो, इस तरह की चीजें लेते हो, तो ये एक साइन अप फॉर्म है। ये ज्यादातर जॉब्स वाली एड्स जो हैं वो यूज करते हैं। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूं, तो यहाँ पे सर्विस एंड कंसल्टेंट का है, कोई भी बंदा जो है वो अगर लाइव क्लासेस दे रहा है तो वो ये वाला फॉर्म यूज कर सकता है। बट हमारे जो काम की चीज है वहां पे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं, एंड यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे है कॉन्टैक्ट, ठीक है, एक यहाँ पे है सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस का। अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, दोनों सेम के सेम है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे और भी है गेम प्री रजिस्ट्रेशन, आपने देखा होगा कि गेम से रिलेटेड अगर कोई ऐड आता है तो वो यहाँ पे और भी है भाई, आप एक्सप्लोर कर लेना भी ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ओके, सो अभी जो है हमारी कैटेगरी जो है वो यहाँ पे दो बन रही है, या तो हम प्रोडक्ट सेल वाला फॉर्म लेंगे या हम कॉन्टैक्ट वाला लेंगे। तो अगर आपने व्हाट्सएप पे लेके जानी है वहां, तो कॉन्टैक्ट वाला आपने लाजमी से चूज कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, यहाँ पे प्रीव्यू में वो आ गया, एंड यहाँ पे आपने इसको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एंड कंफर्म करने के बाद आपके पास आ जाएगा इस तरह का एडिटर। अब ये एडिटर क्या है भाई, समझ लो कि वो बंदे जो बोल रहे थे कि वेबसाइट नहीं बनती है, टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो इंस्टेंट पेज है ना, समझ लें कि यही आपकी वेबसाइट है। ओके हो गया। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है लाइट कलर का, उसके बाद आता है डार्क कलर का, उसके बाद आता है कस्टम कलर का। देखो मैंने डार्क किया तो ये डार्क कलर में हो गया, अगर मैं इसको लाइट कर दूं तो ये लाइट कलर में होगा, ठीक है। डार्क जो है वो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों खैर नीचे आते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, आपको इंग्लिश ही रहने देना है। अब बारी आती है इमेज की, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन को नीचे करता हूं, तो ये जो इमेज है यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपडेट के बटन पे क्लिक करके जो भी आपकी प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आपने वो वाली प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर देनी है, ठीक है। फिर ये हट जाएगी, यहाँ पे जो आई थिंक कोई सीरम वीरम लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट, या पता नहीं परफ्यूम है क्या है, तो वो हट जाएगी, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी। उसके बाद अगर आप नीचे थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जो कि है यहाँ पे कि आप यहाँ पे यूआरएल जो है वो अपना पेस्ट कर सकते हैं। अब ये यूआरएल क्या है, एक होता है ऑल्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा गहराई वाली बात कर रहा हूँ, समझो। ऑल्ट टेक्स्ट होता है, एक होता है इमेज का यूआरएल। अब ये चीजें जो है ना, आगे जब मैं आपको एसईओ का कोर्स दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई कहीं तो आपने ऑल्ट टेक्स्ट का नाम लिया था। तो ये चीजें एसईओ में आती हैं, एंड इसमें होगा क्या कि आपकी इमेज के पीछे जो है एक लिंक इम्बेंड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कस्टमर आपके इस पेज पे आता है जो भी आपने इंस्टेंट पेज बनाया है, एंड इस इमेज पे क्लिक कर देता है, तो क्या होगा कि आप उसको रीडायरेक्ट करके कहां पे ले जाना चाहते हैं, यहां पे आप वो लिंक यहां पे पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शनल ये छोड़ना है तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब बारी आती है नीचे, ठीक है। नीचे आता है टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है गेट द मोस्ट आउट ऑफ आवर प्रोडक्ट, मतलब कि ये जो चीज लिखी हुई है ना, ठीक है, यहां से हम चेंज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं फ्री होम डिलीवरी ऑल ओवर, तो मैंने कुछ इस तरह की चीजें जो है वो लिख दी भाई। ओके, माशाल्लाह से स्पेलिंग हमारे भी अंग्रेजों वाले हैं। ओके, तो ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। लिखने के बाद अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा ये एडिट करने का तरीका समझा रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, आपकी प्रोडक्ट हो सकता है कोई और हो, या आपके माइंड में कोई और जो है लाइन, कैची सी लाइन जो है वो आ रही हो, एंड आप वो लिखना चाहो तो आप वो लिखोगे, ये आप नहीं लिखोगे। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए रैंडमली लिख दी है। नीचे जो है आपको एक एडिटर मिल जाएगा, जहां से आप जो है वो हेडिंग वगैरह को बड़ा छोटा कर सकते हो। देखो यहाँ पे H1 करना है, H2 करना है, H3 करना है, जो भी आपको ये हेडिंग रखनी है आप कर सकते हो, ठीक है। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हो, वट एवर यू वांट, आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हुआ नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। अब चेक कर लेते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई है। ओके, सो यहाँ पे जो है आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो एंटर करनी है। अब हो सकता है कि आप कोई सिंगल कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक आपके पास जो है वो महंगी प्रोडक्ट है, आप फर्नीचर पे काम कर रहे हो, या कोई जिम इक्विपमेंट जो है वो आप सेल कर रहे हो। आपने क्या करना है, आपने सिंपली उसकी इमेजेस या वीडियो जो भी आपके पास है, यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस का एक सेक्शन बना हुआ है, एंड आप यहाँ पे इतनी ज्यादा इमेजेस जो है वो अपलोड कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड करने के बाद देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप उसको वर्टिकल रख सकते हो। वर्टिकल क्या है कि एक आपको लैंडस्केप में आपको रखनी है, ठीक है। एक है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि भाई ये इस तरह से जो है वो एक डब्बी सी बन जाएगी, समझ लो कि, समझ रहे हो, ऐसे वाली प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमने जो है यहाँ पे वर्टिकल रखना है,
सही है, तो वो एक फुल्ली स्क्रीन को कवर करेगा, मोबाइल व्यू में बहुत ज्यादा परफेक्ट लगेगा। आपने ये वाला रखना है तो एक अच्छी चीज है, वर्टिकल जो है अगर आप रख रहे हो इमेज तो वो ज्यादा बेटर। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूं तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का नेम आ रहा है। अब प्रोडक्ट का नेम क्या है, आपको पता होगा कि जब भी हम अपने स्टोर पे कोई प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो हमने वहां पे कोई टाइटल देना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है आपने अपना टाइटल देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्किन केयर सीरम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी प्रोडक्ट का एक रैंडमली नाम लिख दिया। उसके बाद नीचे आना है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्राइस टैग। अब ये प्राइस टैग क्या है कि आपने किस वैल्यू पे सेल करना है अपने उस प्रोडक्ट को, ताकि जब भी आपके कस्टमर को ऐड दिखाई जाए, ठीक है, और जब वो क्लिक करे शॉप नाउ पे, ऑर्डर नाउ पे, तो उसके सामने ये इंस्टेंट पेज ओपन होगा। तो इंस्टेंट पेज पे वो क्या देखेगा, ये वो चीजें हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस है आप देखोगे तो डॉलर में शो हो रही है, तो आपने देख के कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हम तो पाकिस्तान से हैं, ठीक है, हमने तो यहाँ पे जो है वो पीकेआर में चाहिए थी। देखो आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको आरएस कर देता हूँ, ठीक है। आरएस करने के बाद मैं करता हूँ इसको स्पेस देता हूँ, स्पेस करने के बाद जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 की जो है ये मैं प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ। कंपैरिजन में जो है मैं इसको आरएस करके लिख देता हूँ 1500, ठीक है। तो क्या होगा कि ये 1500 की नहीं है, 1000 की आपको मिल रही है। एंड यहाँ पे आप देखो प्रीव्यू में कितना बढ़िया लग रहा है अभी, और ये सारा कुछ जो है वो परफेक्ट भी हो गया। देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरह से जो है आपको अब दिखाई देगा। ओके हो गया। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि भाई मैंने तो यूई में काम करना है, मैं यहाँ पे क्या लिखूं। तो यार करेंसी आप यहाँ से देख के चेंज कर सकते हो, ठीक है। एईडी में करनी है आपको, एईडी में कर लो भाई, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। रियाल में जो अभी करनी है भाई आप कर सकते हो, बहुत ही इजीली जो है मैंने आपको चीजें बता दी हैं। अब बारी आती है यहाँ पे डेस्टिनेशन लिंक की। अब ये डेस्टिनेशन लिंक क्या है, मैंने ऊपर भी आपको समझाया कि आप देना है तो आप दे सकते हो। अब इसमें भी सेम चीज है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे क्लिक भी कर देता है, प्राइस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देता है, तो भी वो रिडायरेक्ट होके कहाँ पे जाएगा, जहां पे आप ये लिंक दोगे, जिस चीज का लिंक दोगे वहां पे वो चला जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कि यार कस्टमर अगर ऊपर नीचे कहीं भी क्लिक करता है तो वो रिडायरेक्ट हो जाए। सही है, तो आप इसको ऑप्शनल भी छोड़ सकते हो, बट आप यहाँ पे चाहो तो लिंक भी लगा सकते हो। अब लिंक कौन सा लगाना है मैं लास्ट पे बताऊंगा आपको। अब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब हमें इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं चाहिए, और मैं आपको इतने ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि भाई हमने प्रोडक्ट दिखा दिया वहां को, ठीक है, उसकी टाइटल लगा दिया, उसकी कीमत लगा दिया। अब बारी आती है कि हमने व्हाट्सएप पे कैसे लेके जाना है भाई। तो देखो ये जो चीजें है ना आपने यहाँ पे देख लेनी है कि भाई है कौन सी। सही है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऊपर करके आता हूँ तो ये एडवांटेज लिखा है, भाई नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इसको डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये कोई इमेज लगी है, नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, ठीक है। ये कोई टेक्स्ट है, नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। इमेज है, नहीं चाहिए भाई, डिलीट कर दो ये वाली, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट का। देखो कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पे दो दिए हुए, कॉन्टैक्ट ऑन मैसेंजर, मैं जूम करके दिखाता हूँ, कॉन्टैक्ट ऑन मैसेंजर एंड कॉल अस नाउ, ठीक है। ये बटन भी आप लगा सकते हो अगर आपका कोई बिजनेस जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो है ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप पे लगाना है, आप कॉल नाउ का भी लगा सकते हैं, आप मैसेंजर पे लेके जा सकते हैं। मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि आप कॉल नाउ वाले जो एक्शन बटन होते हैं, ठीक है, ये कैसे लगाते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर डिलीट कर रहे थे हम चीजों को, सही है, यहाँ से मैं इसको भी डिलीट करूंगा। ओके, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे इस वाले कॉन्टैक्ट को भी डिलीट कर दिया, कॉन्टैक्ट ऑन मैसेंजर वाला जो है उसको भी डिलीट कर दिया। नीचे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है जनरल क्वेश्चंस का होगा शायद से, वो भी डिलीट कर दिया। उसके बाद इमेज ये जो येलो कलर की लगी हुई है उसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब जो है कुल मिला के हमारे पास एक बैनर आ रहा है और नीचे जो है एक हमारी प्रोडक्ट आ रही है, ठीक हो गया। अब नीचे आ रहा है हमारे पास कॉन्टैक्ट का बटन, ठीक है। अब हमने जो है इसकी सेटिंग कर लेनी है। अब सेटिंग में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोशल मीडिया ऐप है एंड सेकंड जो है वो फोन कॉल है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर वो क्लिक करे उस बटन पे एंड रीडायरेक्ट हो, तो यहां से आपको डिसाइड करना है कि वो कहां पे। अगर तो आपको किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे लेके जाना है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, यहाँ पे पता नहीं और कौन कौन सी दी है, और आप यहाँ पे कस्टमाइज ऐप यानी कि आप एप्लीकेशन ऐड भी कर सकते हो कोई ना कोई यहाँ पे जो भी आप यूज करें, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एप्लीकेशन होती हैं, यूज होते हैं। जैसा कि चाइना में व्हाट्सएप नहीं है, वो लोग जो है वो लाइन के नाम से एक एप्लीकेशन है वो यूज करते हैं। तो मैंने मेरा बताना फर्ज है आपको कि सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको कस्टम है ऐसी एप्लीकेशन जो जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं वहां पे ज्यादा चलती है, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करके वो वाली एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ओके, सो यहाँ पे जो है व्हाट्सएप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऐप यूआरएल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब ये क्या चीज है, ये मेन चीज है इंस्टेंट पेज की। यहाँ पे आपको एक यूआरएल पेज करना है जो कि रीडायरेक्ट करेगा आपके व्हाट्सएप पे आपके कस्टमर्स को, ठीक है। कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। अब ये जो है ये मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ था, सही हो गया। अब आपको ये कहां पे मिलेगा, आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो की,
सही है, वहां से आपने इसको कॉपी कर लेना। अब इसमें चीजें कौन कौन सी है मैं आपको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता हूँ। कोई बंदा अगर मैन्युअली इसको लिखना चाह रहा है खुद से तो वो लिख भी सकता है भाई। यहाँ पे मैं सारा दिखा देता हूँ एक दफा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है, अगर मैन्युअली आप टाइप करके लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो। अब इसमें आपको चेंजिंग क्या करनी है, यहाँ पे देखो आपको 92 नजर आ रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो 92 नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपको अब अपना नंबर लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 92 लिखा है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट आगे नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नंबर स्टार्ट होता है 0317 से, तो मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखना है, 92 क्योंकि बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, तो मैंने 317 से शुरू करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नंबर। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना नंबर लिख दिया है। एडिटर भाई इसको हाइड कर देना वरना नंबर लीक हो जाएगा। अब ये जैसे ही आप लिख लो, एक दफा आपने प्रीव्यू लाजमी करके देखना है। अब ये प्रीव्यू में क्या होगा कि दिखाएगा आपको कि क्या जो आपने चीज ओपन की है, जो लिंक आपने यहाँ पे डाला है, वो करेक्ट भी है कि नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके, सो यहाँ पे मेरे पास पॉपअप आया क्योंकि विंडो यूज कर रहा हूँ। अगर मैं मोबाइल पे होता तो डायरेक्टली मेरी व्हाट्सएप ओपन होती, मेरी चैट ओपन हो जाती, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूं। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, चैट ऑन व्हाट्सएप विद, आगे आपका नंबर आ रहा होगा। तो जैसे ही कंटिन्यू टू चैट पे बटन पे क्लिक किया जाएगा, डायरेक्टली जो है कस्टमर आपको व्हाट्सएप पे रीच आउट कर पाएगा। ओके, तो ये हो गई वो चीज कि किस तरह से रीडायरेक्ट करके कस्टमर आपकी व्हाट्सएप पे जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इस बटन को कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बटन आपको लग रहा है कि यार बड़ा ही बोंगा सा है, तो आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। करना क्या, आपको सिंपली एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे लोगो आ जाएगा। आप व्हाट्सएप का लोगो जो है अगर आप कोई और रखना चाह रहे हो वो रख सकते हो, ठीक है। आइकन जो है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो व्हाट्सएप का। यहाँ पे जो है बटन स्टाइल आ रहा है, तो यहाँ पे देखो आप ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, ग्रीन रख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप वो चूज कर सकते हो। अब देखो हमने सारा सेटअप कर लिया अपने इंस्टेंट पेज का। अब क्या करना है, हमने एक दफा इसको रिव्यू कर लेना है कंप्लीटली। रिव्यू करने के बाद जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये डिलीट नहीं होता है, तो एक दफा बन गया, पब्लिश कर दिया, तो ये रिमूव नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर देखो अनटाइटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसका कोई टाइटल भी लिख सकते हो, जो भी है। फॉर एग्जांपल सीरम पेज, सीरम ही प्रोडक्ट हमने ऐड की थी, तो मैं यहाँ पे सीरम पेज के नाम से जो है इसका टाइटल रख दूंगा। एंड उसके बाद मैं करूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली कंप्लीट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप कंप्लीट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, व्यू एसेट्स एंड क्रिएट एड्स का। तो आपने क्या करना है, अब क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इंस्टेंट पेज क्रिएट कर लिया है, तो अब हमने अपनी एड को रन करना है। तो आपने क्या करना है, आपने क्रिएट एड्स के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे पास जो है वही इंटरफेस आ गया कि किस तरह से एड चला दी है। एंड ये सारी चीजें जो है हमने ऑलरेडी कवर की हैं। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई है कि भाई आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, कैसे काम करना है। थोड़ा थोड़ा तो मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर पिछली वीडियो को कोई फायदा नहीं है, टाइम जाया होगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, रीच, ट्रैफिक, कुछ भी है। अगर तो आपका कोई रेस्टोरेंट है, कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ऑब्वियसली बात है आपको रीच चाहिए, तो आप रीच सिलेक्ट करोगे। अगर आपका जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग का वो काम है, ठीक है, आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली सेल्स वाले सेक्शन में आना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, मैनुअल कैंपेन का, स्मार्ट कैंपेन का। मैनुअल कैंपेन आपने जो है क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। देखो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे जल्दी जल्दी करूंगा, रीजन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मैं वहां पे आके डिटेल में बताऊंगा जहां पे इंस्टेंट पेज का काम शुरू होगा, ठीक है, और वो होगा थर्ड स्टेप पे। तो अभी जो है वो इतना ज्यादा कोई काम है नहीं, तो इसको जल्दी जल्दी जो है मैं कंटिन्यू करूंगा, और जहां पे इंस्टेंट पेज आएगा वहां पे आपको डीपली समझाऊंगा। सेकंड स्टेप पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको अपना एड ग्रुप का कोई नाम रख देना है, जो भी आप रखना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ से आपको पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। पिक्सल जो है यहाँ पे आपको परचेज, क्योंकि न्यू जो अपडेट आई है वहां पे कंप्लीट पेमेंट की जगह पे परचेज वाला आ गया, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास एक प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है, एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे जो है आपको कमेंट बंद करने है तो बंद कर लें, अदरवाइज इसको ऐसे रहने दें। ये जो है ये सारी लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करनी है आपको, ठीक है। जेंडर, लैंग्वेज, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम जो है वो डायरेक्टली ऐसे फुल जाएंगे स्पीड में आगे। बजट जो है यहाँ पे कर दो भाई 25 कर दो, सही है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। इंस्टेंट पेज वाला जो है यहाँ पे सेक्शन आएगा, वो मेनली आपको समझाना मेरा काम है, तो उसको ओपन करते हैं। ओके, सो ऑफिशियली जो है वो हम थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको साइड पे दिखा देता हूँ, ठीक है। पहला कंपेन वाला था, फिर एड ग्रुप का था। अब जो थर्ड स्टेप है वो हमारा एड का है। यहाँ पे इंस्टेंट पेज का काम है, तो यहाँ पे जो है आपने काफी ध्यान से देखना है कि किस तरह से इंस्टेंट पेज को लिंक करना है, वहां पे किस तरह से ऐड को रन करना है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बाकी सारे डिलीट कर देने हैं, एंड यहाँ पे जो है मेनली जो है आपने सिलेक्ट करने हैं जो भी आपका अगर प्रॉपर्टी की एड चलाई है तो यहाँ पे आपने जो है लर्न मोर का कर देना है, या कॉन्टेक्ट अस का कर देना, कोई भी कर देना। हमारी क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो एक सीरम है, तो यहाँ पे मैं या तो ऑर्डर नाउ करूंगा, ठीक है, या मैं यहाँ पे करूंगा शॉप नाउ का, ठीक है। तो ऑर्डर नाउ यहाँ पे है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम नहीं जाया हो यार। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं,
तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे एंड यही मेन चीज है। पहला क्या है, यूआरएल। अगर तो आपके पास वेबसाइट होती तो ऑब्वियसली बात है आप नीचे जाते हैं एंड यूआरएल जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बट अब हमारे पास वेबसाइट तो है ही नहीं, हमने तो आवाम को लेके जाना है अपने व्हाट्सएप पे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो इंस्टेंट पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट का एंड चूज फ्रॉम लाइब्रेरी। तो अभी आपने क्या करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो चूज फ्रॉम लाइब्रेरी के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके इंस्टेंट पेज क्रिएट किए गए होंगे वो यहाँ पे सारे के सारे जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमने जो है ये वाला इंस्टेंट पेज जो है वो क्रिएट किया था। यहाँ पे हम इसको एडिट नेम करके जो है वो सीरम पेज रख देते हैं। ओके, ये रखने के बाद मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, कंफर्म कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, हमारा जो पेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो लिंक हो गया है। ठीक है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो या फिर आप प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करके इसको देख भी सकते हो कि क्या ये सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक दफा जो है वो क्लिक करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि ये किस तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे भी प्रीव्यू नजर आएगा, और अगर आप चाहते हो कि बड़ी स्क्रीन पे भाई नजर आए, फुल हर चीज जो है वो नजर आए। अब देखो मोबाइल स्क्रीन पे ऐसा दिखाई देगा, बहुत ही परफेक्ट होगा, बट अगर आप इसका प्रीव्यू पीसी पे देखने जाओगे तो हो सकता है वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा वाइड दिखाई दे। एंड पीसी पे आपको पता है कि कौन ही बंदा जो है वो टिकटॉक यूज करता है, सब लोग मोबाइल पे करते हैं। बट ये है कि प्रीव्यू अच्छा आपको जो है वो पीसी पे दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ चेक करने के लिए, ठीक है, कि भाई आपका व्हाट्सएप का बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो ये हमारा जो है वो इंस्टेंट पेज है। इसको स्क्रॉल करते हुए अगर मैं नीचे आता हूँ तो कुछ इस तरह से जो है वो ये दिखाई देगा। और ये जो हमारा कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप का बटन है वो भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ही इस पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो ये ले जाएगा रीडायरेक्ट करके आपको व्हाट्सएप पे। अब क्योंकि पीसी है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा। अब आपने इंस्टेंट पेज बना लिया, उसको लिंक भी कर लिया, लेकिन हमें ऐड तो चाहिए ना प्रोडक्ट की। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो है ये मोबाइल सेल आउट करना है, तो मैंने इसकी पहले एक ऐड बनानी है। ठीक है, ऐड के नीचे एक बटन आएगा, चाहे वो शॉप नाउ का है, चाहे वो ऑर्डर नाउ का है, चाहे वो कॉन्टैक्ट अस का है। जैसे उस पर क्लिक किया जाएगा उसके बाद इंस्टेंट पेज ओपन होगा एंड इंस्टेंट पेज पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी थी वो शो होगी। अगर कस्टमर जो है आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहता है तो उधर जो है उसको व्हाट्सएप का बटन भी दिखाई देगा। अब अगर आपने वीडियो अपलोड करनी है तो वो ऑब्वियसली बात है, मैं लास्ट वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली है ऐड वीडियोस और इमेज पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये जो है आपको ले जाएगा आपकी गैलरी पे, जो भी आपकी गैलरी वगैरह जो है वो लिंक होगी वो ओपन हो जाएगी। एंड अगर आप लोग अपलोड करना चाहते हैं तो आपने सिंपली अपलोड का बटन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप और वीडियो जो है उसको अपलोड कर सकते हो। और जैसे ही सारी चीजें जो है आप कर दो, आपने क्या करना है, आपने सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करना है एंड आपकी एड रन हो जाएगी। तो यार ये थी एक फुल डिटेल वीडियो कि किस तरह से अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, स्टोर नहीं है, तो भाई टेंशन वाली बात ही नहीं है। किस तरह से आप अपने कस्टमर को व्हाट्सएप पे लेके जा सकते हो, व्हाट्सएप पे आप ई कॉमर्स कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही चीजें जो है वो गाइड की हैं। अगर आप लोगों ने हमारी सीरीज को फॉलो नहीं किया, अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया कि कोर्स में कौन कौन सी चीजें मैं पहले बता चुका हूं, मैंने भाई लिटरली अपना लाइव डैशबोर्ड दिखाया है लास्ट टाइम वाली वीडियो में कि मुझे कितनी स्पेंडिंग पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड किस तरह से आप भी मुझे फॉलो करके कैंपेन को चला सकते हैं एंड अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। अगर पहले से नहीं किया होता यार क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब।